Hi everyone and welcome to Bar Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही important टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल टूल्स जो कि आपके MA MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं। एंड इनके अलावा और भी जो आपके क्लिनिकल साइकोलॉजी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें हमेशा देखने को मिलते हैं। प्लस ये टेस्ट आपके सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने में ही नहीं मदद करते हैं, बट आपका जब एक बार एडमिशन हो जाता है तो वहां पे भी आपको इनके असेसमेंट्स करने होते हैं। सो यू मस्ट नो अबाउट दीज टेस्ट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू आर समबडी हु इज टारगेटिंग और इज इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, तो ये टेस्ट देखने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी की भी। फेयर है ना? तो पावर विद इन साइकोलॉजी, अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो कि बैचलर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अगर आप मास्टर्स खत्म हो गई है, पीएचडी की एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीएचडी भी हो गई है, कुछ एचपीएससी आरपीएससी ऐसी जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं किसी भी लेवल पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड। पावर विद इन साइकोलॉजी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्लास 12 के स्टूडेंट से लेके पीएचडी स्टूडेंट्स सबको सबके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी। और यहाँ पे जो जो ऐसे एग्जाम्स हैं, ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे साइकोलॉजी के अलावा आपका द सेट पेपर 1 का सिलेबस भी होता है, तो वो भी कवर पूरा करवाया जाता है विद लॉट्स ऑफ क्लासेस, मॉक टेस्ट, रिविजन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन बैचेस की और डिटेल के लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर गिवन है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे जो हमारी वेबसाइट शो हो रही है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहां भी हमें चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं। ये टॉपर्स पिछले साल के, उसके पिछले साल के, उसके पिछले साल से, बेसिकली हर साल, नॉट ब्रैगिंग बट पावर विद इन साइकोलॉजी टॉपर्स पे टॉपर्स ही लॉन्च करते आ रहे हैं। एंड होपफुली इस बार भी अच्छे अच्छे आप जैसे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हम और टॉपर्स हमें देखने को मिले। सो इफ यू वांट टू बी वन ऑफ देम, डू कॉन्टैक्ट अस दिए गए नंबर पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी नीचे रन कर रहा होगा। एंड इन केस आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आपको सिलेबस क्लैरिटी है, बट आपको जरूरत है गाइडेंस की, आपको जरूरत है कि कोई मुझे मेरे करियर को लेके थोड़ा गाइड कर दे कि मेरे पाथ सही है नहीं है, और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, तो उसके लिए भी आप हमसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी की वेबसाइट से, या अगेन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल लेनी चाहिए, बिकॉज यू नो एट दिस पॉइंट आपके पास है ये फैसिलिटीज, अगर जहाँ पे यू कैन गेट दैट क्लैरिटी, और अगर आपको है कंफ्यूजन तो व्हाई नॉट सीक इट। ओके, सो या छोटे मोटे डाउट्स भी आप हमें बिल्कुल पूछो, व्हाट्सएप पे भेजो, नीचे यूट्यूब पे कमेंट में लिखो, फ्री ऑफ कॉस्ट विल आंसर यू। ओके, एंड let's talk a little about our classes, the pattern as well. तो पावर विद इन साइकोलॉजी, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होते हैं, तो जिस भी सेट कोर्स में आप एनरोल रहे हैं और उससे रिलेटेड फिर जितने रिवीजन कोर्सेज आते हैं, आपको उन सब का एक्सेस प्रोवाइड करा जाता है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको दी जाती हैं, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। इन केस आप ऐसा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने की भी जरूरत है, तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपको कराई जाती है। इन सब का फीडबैक आप हमारे पॉडकास्ट सेक्शन पे, टॉपर स्टॉक सेक्शन पे भी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स ने खुद बताया है उनका एक्सपीरियंस। और इसके अलावा पावर विद इन साइकोलॉजी का ऐप भी है, जो कि आप ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो। वहां भी फ्री में काफी डेमो लेक्चर्स और काफी टेस्ट अवेलेबल हैं, तो फ्री का तो बिल्कुल डू यूटिलाइज। तो ये सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम ढेर सारी मॉक टेस्ट सीरीज, ढेर सारे पीवाईक्यूज और रैंकर्स टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। ओके, सो और इंफॉर्मेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे अगेन जो नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वहां पे कांटेक्ट करिए और हमसे जुड़िए। एंड नाउ वील कम टू टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा जो अलग अलग आपके टेस्ट हैं, जो असेसमेंट्स हैं इन साइकोलॉजी, जो कि आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कवर अप कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, तो आपको तो पता होगा ये शायद, या ना भी पता हो, कि आपकी DSM 4 तक
आईक्यू स्कोर्स की बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअली वैल्यू थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज डायग्नोस करने के लिए भी, लेकिन डीएसएम 5 से सिर्फ आईक्यू स्कोर पे हम डिपेंडेंट नहीं रहते। अभी आईक्यू स्कोर जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट कोशेंट होते हैं, इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? मेजर करना जरूरी है, तो इनको हम मेजर कर सकते हैं WAIS के थ्रू। वेरी वेरी पॉपुलर टेस्ट आपके साइकोलॉजी में फॉर इंटेलिजेंस असेसमेंट, बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। अब इसका 5th वर्जन भी आ चुका है। जो इनकी कंपनी है पियर्सन असेसमेंट, उन्होंने 5th वर्जन ही लास्ट ईयर ही रिलीज कर दिया था, और आपके पेपर में अभी 4th से रिलेटेड ही सवाल आ रहे हैं। बट इफ यू वांट, हम 5th वर्जन पे भी पूरा डिस्कशन, फुल डिस्कशन वीडियो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो इफ यू डू वांट दैट, प्लीज प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। ओके, तो पहले बात करते हैं वेस्टर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की। तो वेस्टर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एडल्ट पॉपुलेशन के लिए है। अराउंड 90 प्लस लोगों पे आप इसको एडमिनिस्टर, एज एज इन नॉट 90 प्लस नंबर, 90 प्लस एज पे आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका बच्चों के लिए भी वेरिएंट है, वेस्टर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, ये भी एक वेरिएंट प्रेजेंट है। इसका प्री प्राइमरी किड्स के लिए भी एक वेरिएंट प्रेजेंट है। अलग अलग वर्जन हैं इसके। करेंटली 5th वर्जन आ चुका है, बट आपके एग्जाम में अभी 4th वर्जन से ही पूछा जा रहा है, तो 4th वर्जन डिटेल में देखेंगे। तो बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है, ये एक फुल स्केल आईक्यू है, फुल स्केल आईक्यू टेस्ट है। फुल स्केल आईक्यू टेस्ट का मतलब, फुल स्केल आईक्यू टेस्ट का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास वर्बल कंपोनेंट्स भी हैं और परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स भी हैं, के दोनों तरीके के आइटम्स यहाँ पे देखे जाते हैं। वर्बल में आपके क्या इंडेक्सेस हैं? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन और वर्किंग मेमोरी। परफॉर्मेंस में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स, जिसके अंदर फर्दर कुछ सब टेस्ट भी हैं। क्या क्या सब टेस्ट हैं? वोकैबुलरी, सिमिलैरिटी, इंफॉर्मेशन और कॉम्प्रिहेंशन। क्या है, एक एक करके फटाफट से समझते हैं। तो वोकैबुलरी टेस्ट में सिंपल आपकी वोकैबुलरी ही टेस्ट करी जाती है, कितने फ्लुएंट है आप उसमें अपनी वोकैबुलरी में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, दैट इज टेस्टेड। सिमिलैरिटी में आपको सिमिलर फ्रेजेस दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इनकी क्या सिमिलैरिटी है। जैसे मैं आपको 2-4 फ्रूट्स के नाम दूं और मैं बोलूं इनमें क्या कॉमन है, क्या सिमिलर है, तो आप बताओ कि हाँ, ये सारे फ्रूट्स के नाम है। ऑब्वियसली इतना इजी नहीं होता है इस टेस्ट में, वहाँ प्रॉपर फेजेस होते हैं और उन फेजेस की आपको सिमिलैरिटी बतानी होती है। देन यू हैव इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आपकी जनरल अवेयरनेस, आपके इन्वायरमेंट से लेके से रिलेटेड टेस्ट करी जाती है, आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करी जाती है। एंड कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग मेजर करी जाती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टेस्ट भी हैं, जिसमें से कि आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है और बाकी आपके मेजर सब टेस्ट हैं। सिमिलरली वर्किंग मेमोरी इंडेक्स में भी आपके 3 सब टेस्ट हैं, 2 मेजर और एक आपका लेटर नंबर सीक्वेंसिंग, आपका सप्लीमेंट्री। तो अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक वही अर्थमेटिक है जिनसे कि आप हो सकता है स्कूल से भागते आ रहे हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस, बेसिक अर्थमेटिक, मैथमेटिक। डिजिट स्पैन टेस्ट, यहाँ पे अब आपकी वर्किंग मेमोरी टेस्ट हो रही है इन सब में ही, तो आपको नंबर्स बोले जाते हैं और आपको उनको रिकॉल करना होता है, लाइक 5, 4, 7, 2, इस तरीके के नंबर्स हैं एंड यू हैव टू रिकॉल, और इनका एक एक डिजिट बढ़ता रहता है। तो आपकी वर्किंग मेमोरी यहाँ मेजर करी जा रही है। वर्किंग मेमोरी पता है ना क्या होती है? आपकी वो मेमोरी जहाँ पे आप चीजों को इन द टाइम मैनिपुलेट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं उस पर। ओके, दैट्स वर्किंग मेमोरी। एंड देन लेटर नंबर सीक्वेंसिंग। लेटर नंबर सीक्वेंसिंग में आपके पास लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है उनके पेयर्स में और उनकी सीक्वेंसिंग करनी है। देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परफॉर्मेंस आईक्यू में ये आपके वर्बल टेस्ट हो गए। देन यू हैव परफॉर्मेंस टेस्ट, परफॉर्मेंस आईक्यू टेस्ट, जिसमें आता है आपका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स में क्या आता है? सबसे पहले पिक्चर कंप्लीशन। पिक्चर कंप्लीशन में आपके पास आधी अधूरी इमेज दी होती है और आपको उसको कंप्लीट करना होता है। लाइक सपोज इस तरीके का एक हाफ सर्कल है, अब आपकी यहाँ पे कंप्लीट करके आप इसको एक ऐसा स्माइली बना दो या फिर आप ऐसा फ्लावर बना दो, इस तरीके का आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। ब्लॉक डिजाइन, आपके पास ब्लॉक्स होते हैं और आपको इमेज प्रोवाइड करी जाती है और उस जो भी उस इमेज में है वो आपको रिक्रिएट करना है, जो ब्लॉक्स आपको दिए हैं उनका इस्तेमाल करके। मैट्रिक्स रीजनिंग, यहाँ पे अगेन इमेजेस होती हैं और आपको अगली इमेज क्या होगी वो आइडेंटिफाई करनी होगी। ओके,
देन यू हैव प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स। प्रोसेसिंग स्पीड में आता है डिजिट सिंबल कोडिंग, जहाँ पे आपके पास अलग अलग सिंबल्स होते हैं और आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके पेयर्स को ढूंढना है। और सिंबल सर्च, यहाँ पे आपके पास जैसे आपने वेयर्स वॉल्डो देखा है, गेम खेला है, उस तरीके से ही सॉर्ट ऑफ सिंबल्स होते हैं जो कि हिडन है और आपको उन्हें ढूंढना है। यहाँ पे एक और आपका सप्लीमेंट्री टेस्ट आता है कैंसिलेशन, जहाँ पे जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो काम की नहीं है, आपको उसे कैंसिल आउट करना होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा WAIS। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट। तो सबसे पहले आया था ये 1905 में, अल्फ्रेड बीने, जिनको कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी बोला जाता है, कि उन्होंने इसको दिया था अलॉन्ग विथ थियोडोर साइमन के। इन्होंने एंड साइमन, थियोडोर साइमन, इन दोनों ने एक टेस्ट बनाया था, बीने साइमन टेस्ट, 1905 में। तो इनको 1904 में काम दिया गया था, पर्टिकुलरली फ्रेंच पॉपुलेशन, फ्रेंच चिल्ड्रन के लिए एक टेस्ट बनाने, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये जो ट्रेडिशनल टीचिंग वेज है उनसे बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट बनाने को बोला गया, जो इन्होंने 1905 में बनाया। फिर उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। तो आईक्यू अगर आपसे पूछते हैं कि हु कॉइन्ड द टर्म आईक्यू, तो दैट वाज विलियम स्टर्न, हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, तो दैट वाज बीने। फिर इसके बाद 1916 में आए लुइस टर्मन, और टर्मन ने क्या किया, टर्मन ने बनाया स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो टेस्ट है आपका, इन्होंने स्टर्मन ने इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट करा। तो टर्मन आपके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हेंस द नेम। और यहाँ पे इन्होंने ओरिजिनल टेस्ट को लिया, साथ साथ इसमें आईक्यू के कंपोनेंट को ऐड करा और रेशियो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला दिया। क्या दिया इन्होंने, रेशियो आईक्यू। रेशियो आईक्यू पे भी आपका सवाल आता है, क्या है रेशियो आईक्यू, MA by CA into 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज into 100। तो ये एक चीज थी जो कि टर्मन ने ऐड करी। तो इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों तक काम करता है, 16 अबव पॉपुलेशन पे इट डजंट वर्क। ओके, तो अभी करेंटली जो इसका वर्जन यूज हो रहा है दैट इज SB5, जो कि 2003 में आया है बाय रॉयड, 2003 में आया गया है। और अब जो आपका लेटेस्ट वर्जन है SB5, स्टैंड फॉर बीने 5, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। तो जो पुराने वर्जन थे वो एक जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट था, ये जो था इट वाज अ जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, बट अब यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स क्या है, यू डेफिनेटली हैव टू रिमेम्बर। इसमें आता है आपका फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पैशियल प्रोसेसिंग और वर्किंग मेमोरी, FKQVW, ऐसे भी आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो। ओके, तो ये भी हो गया हमारा SB5। नेक्स्ट मूविंग फटाफट, वी हैव रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एंड कटील कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट दोनों ही थोड़े थोड़े सिमिलर से टेस्ट हैं, बट डिफरेंट। क्या है, ये दोनों नॉन वर्बल टेस्ट हैं, ये दोनों कंप्लीटली नॉन वर्बल टेस्ट हैं, कल्चर फेयर टेस्ट है। कल्चर फेयर टेस्ट होने का मतलब कि अलग अलग पॉपुलेशन पे ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमेरिकन पॉपुलेशन है तो उनका एक एडवांटेज होगा अगर वो ये टेस्ट है तो। कि जैसे हमारे पुराने टेस्ट जो अभी हमने देखे, WAIS था या स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट था, तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज देखने को मिली थी, जो इमिग्रेंट्स थे या जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन नहीं थी उनको। तो इस चीज को सुधारा गया आपके प्रॉपर ये नॉन वर्बल टेस्ट में, के तभी ये कल्चर फेयर टेस्ट यहाँ नाम भी आया। के तो अभी में होता क्या है, तो आपने इनफैक्ट हो सकता है इस टाइप के जनरल रीजनिंग के कभी क्वेश्चन सॉल्व भी करे हों, जहाँ पे आपको ऐसे पैटर्न्स दिए रहते हैं। सपोज ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है, देन यू हैव अनदर पैटर्न और यू हैव अनदर पैटर्न, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। इसी तरीके का आपका रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एंड आपका कटील कल्चर फेयर टेस्ट है, जहाँ पे आपके पास ऐसे मैट्रिसेस हैं और आपको इनको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न को। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये आपका स्पीड टेस्ट, स्पीड एंड पावर टेस्ट दोनों है। अब स्पीड एंड पावर टेस्ट क्या होते हैं, तो स्पीड टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपके पास एक टाइम लिमिट है। तो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में ये पूरा टेस्ट आपको करना है। एंड पावर टेस्ट
पावर टेस्ट होते हैं जहाँ पे डिफिकल्टी आपकी आइटम बाय आइटम बढ़ती जाती है, मतलब पहला टेस्ट इजी होगा, दूसरा वाला उससे थोड़ा डिफिकल्ट, तीसरा उससे डिफिकल्ट, इस तरीके से। तो रेविस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में ये भी चीज है। तो 60 मिनट्स है आपके पास और टोटल 60 आइटम्स आपको करने होते हैं। इसके और भी वेरिएंट्स हैं। इसका कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी है जो कि बच्चों के लिए है, और एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी है उनके लिए है जिनकी आईक्यू एवरेज से ऊपर है। ठीक। एंड आपका कटेल कल्चर फेयर टेस्ट है, ये भी इंटेलिजेंस का है। और ये आपका फ्लूइड इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट जिसको कि रेमन कटेल ने दिया, उन्होंने ही बनाया है ये फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है, उसे मेजर करने के लिए ये बनाया गया है। ओके, तो ये दोनों ही आपके एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव भाटिया's बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। अब ये इंडियन टेस्ट है, सीएम भाटिया, चंद्र मोहन भाटिया ने दिया, और वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट। तो ये क्या है, ये आपके इलिटरेट पॉपुलेशन को भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं, लो या जहाँ लो लिटरेसी है पॉपुलेशन की, बिकॉज यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस आइटम्स हैं। क्या क्या है, टोटल 5 सब टेस्ट हैं इस भाटिया's बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट में। क्या क्या है, पहला फ्यूज ब्लॉक डिजाइन। अब इसमें क्या करना होता है, तो आपको ये इमेज दिख रही है, कैन यू सी दिस इमेज, यू कैन सी दिस इमेज। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही इमेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, डिजाइन प्रोवाइड किए जाते हैं, और आपको ये पैटर्न रेप्लिकेट करना है, यही पैटर्न आपको बनाना है इन ब्लॉक्स को यूज करके। तो ये जो ब्लॉक्स दे रखे हैं, ये ब्लॉक्स को अरेंज करना है आपको कि यही डिजाइन बन के आ जाए। ओके, तो ये पहला सब टेस्ट हो गया। दूसरा अलेक्जेंडर पासलॉन्ग टेस्ट। तो बैटरी यही होती है, बैटरी का मतलब क्या कि अलग अलग टेस्ट को मिला के बैटरी बनती है। तो यहाँ बहुत सारे टेस्ट हैं। दूसरा है अलेक्जेंडर पासलॉन्ग टेस्ट। तो यहाँ पे ये तो अब बहुत पॉपुलर हो गया है, आपके मॉल्स वगैरह में जो गेम जोन होता है वहां पे भी ये पाया जाता है। लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ाते वक्त शी सेड कि उसने ये गेम जोन में खेला है, टाइम जोन में। तो हाँ, दिस हैज सॉर्ट ऑफ बिकम अ गेम वेरी पॉपुलर, नाइस। तो ये है क्या, तो यहाँ पे आपके पास अगेन इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा कि आपको कैसे ब्लॉक अरेंज करने हैं। आप ब्लॉक को उठा नहीं सकते, और सिर्फ शिफ्ट करते करते आपको उसकी पोजीशन ऐसे ही करनी है। मतलब यहाँ पे जो टॉप पे दे रखा है ना रेड ब्लॉक, वो आपको शिफ्ट कर करके रेड ब्लॉक यहीं टॉप पे लाना है। आप ये नहीं कर सकते कि सारे ब्लॉक निकाल दिया और फिर रख दिया, फिर टेस्ट ही क्या रहा, नहीं। आपको शिफ्ट कर करके वैसे उन्हें रीअरेंज करना है। ठीक। देन पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट भी हो सकता है आपने बचपन में खेला भी हो ऐसे। बेसिकली यहाँ पे आपके पास अगेन पैटर्न्स होते हैं, हो सकता है कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न दे रखा हो, और आपको बोला जाता है कि ये पैटर्न जो है आपको बनाना है, लेकिन आप अपनी पेंसिल को उठा नहीं सकते, ना ही आप लाइंस रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यही सेम पैटर्न बना के देना है। तो आप ये भी ट्राई करके देखो कि आप बना पाते हो। क्या करना है, पैटर्न सिंपली रेप्लिकेट करना है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ क्या है कि आप अपने पेंसिल को पिकअप नहीं कर सकते, एक ही फ्लो में आपको करना है, और लाइंस आप रिपीट नहीं कर सकते। मतलब एक बार आप इधर चले गए, फिर आप दोबारा वो लाइन पे रीड्रॉ नहीं कर सकते। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तो ऐसे मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं जिनको ड्रॉ करना होता है। इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, ये डिजिट स्पैन का टेस्ट है। आपके पास वही नंबर्स होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों सीक्वेंसिंग कराई जाती है। मतलब कि आपको हो सकता है 2 4 5 7 एक बार बोलना हो, फिर उसके बाद अब ये 2 4 5 7 आपको उल्टा बोलना है, मतलब पीछे से 2 4 5 7 7 5 4 2 इस तरीके से बोलना। ठीक है, तो ये आपका डिजिट स्पैन का वर्किंग मेमोरी का टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट है यहाँ पे। फिर पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट भी है। ये आपके पजल, विजुअल पजल्स की तरह होता है। आपको बचपन में खेले होंगे ना पजल से, वैसा ही कुछ इमेज होती है, और आपको उनको, आपके पास जो पजल्स कह लो, उन्हें रीअरेंज करना होता है उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, जैसा कि बचपन में सब खेलते भी थे, आपने भी होपफुली खेला होगा। यही है आपका भाटिया टेस्ट। ओके, तो ये आपकी क्रोनोलॉजी भी है इस टेस्ट की, तो आप इसको एक निमोनिक इसका है कपीपी, आप वैसे भी याद रख सकते हो। पी पी क्यू, बिकॉज दो बार यहाँ पी से टेस्ट है, एक पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है, दूसरा पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट है। पिक्चर के लिए आपको याद रहे, इससे कभी भी। ऑल राइट, देन वी हैव पर्सनालिटी टेस्ट। तो हमने इंटेलिजेंस के टेस्ट, मेजर टेस्ट देख लिए, अब हम पर्सनालिटी के टेस्ट देखेंगे। पर्सनालिटी के टेस्ट में आपके पास है MMPI। हाँ, वन मोर थिंग बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल। पर्सनालिटी टेस्ट जो होते हैं आपके, ये ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव दो तरीके के होते हैं।
ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जहाँ पे आपके पास रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स ये एस्टैब्लिश होते हैं। फिर एज आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं यहाँ पे आपके पास स्टिमुलस प्रेजेंट करा जाता है एम्बिगुअस स्टिमुलाई, और आपको उसे देख के आप इंटरप्रिटेशंस करते हो और आपकी जो डेफिनेशन है उससे फिर एग्जामिनर इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो बहुत ही सब्जेक्टिव अप्रोच है ये। अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ बिल्कुल ओपन एंडेड आंसर्स हम देख सकते हैं इन प्रोजेक्टिव टेस्ट। वेयर ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जहां आपके रिलायबिलिटी वैलिडिटी ये सब हाई होती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये कम देखी जाती है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में हम इंटरस्कोरर रिलायबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इंटरस्कोरर या इंटर रेटर रिलायबिलिटी का यूज होता है। ओके, तो पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टेस्ट देख लेते हैं। तो इसमें आता है आपका एमएमपीआई। एमएमपीआई पहले तो ये आपका क्लिनिकल असेसमेंट के लिए ही बना था, लेकिन इसके लिए बाद के जो वर्जन्स हैं, लेटर वर्जन्स, इनमें हम इसे पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कई सारे वेरिएंट है इसके, एमएमपीआई 2, 2A। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा आपके सवाल बनते हैं वो आपका एमएमपीआई 2 है। इसमें आपको क्या क्या जानना है? इसमें आपको जानना है कि इसके टोटल 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं, जिसमें डिप्रेशन, पैरानोया, स्किज़ोफ्रेनिया, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, ऐसे अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और वैलिडिटी स्केल्स भी हैं, टोटल 9 वैलिडिटी स्केल्स है यहाँ पे। तो ये साइकोस्थीनिया ये भी एक स्केल है यहाँ पे। तो ऐसे आपके टोटल 10 क्लिनिकल स्केल्स और 9 वैलिडिटी स्केल्स हैं दैट यू मस्ट नो। ओके, अब वैलिडिटी स्केल्स होती क्या है? वैलिडिटी स्केल्स जो होती हैं ये आपका बेसिकली टेस्ट करती हैं कि जो मेरा रिस्पोंडेंट है ये कितने सही तरीके से आंसर कर रहा है, एक्यूरेट ऑनेस्टली आंसर कर रहा है, या ये लाई कर रहा है, या इनफ्रीक्वेंट आंसर्स है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। इसकी एक्यूरेसी मेजर करने के लिए वैलिडिटी स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रू फॉल्स आइटम्स होते हैं यहाँ पे, टोटल 567 आइटम्स हैं। और यहाँ पे लाई स्केल भी है, ये भी याद रखना। ये भी सवाल बनता है कई बारी कि आपको 4 टेस्ट दे देंगे और उसमें आपको बोला जाएगा कि बताओ इनमें से किस किसकी वैलिडिटी स्केल में लाई स्केल है। तो एमएमपीआई में है, रिमेम्बर दिस। ओके, एंड 16 ईपीक्यू में भी है, ये भी रिमेम्बर। ये दो हैं जहाँ पे आपके पॉपुलर टेस्ट जहाँ पे लाई स्केल्स हैं। विल कम टू दैट। पहले 16 पीएफ कटेल का है, रिमिन कटेल। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस करा था। इन्होंने सोर्स रेट और सरफेस ट्रेड्स दिए हैं। सोर्स ट्रेड्स एंड सरफेस ट्रेड्स। सोर्स ट्रेड्स जो कि इंडिविजुअल के वो ट्रेड्स हैं जो कि आप उनको अच्छे से जान पहचान के समझ सकते हैं। ऊपरी तरीके से उन्हें देख के बताना इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। वेयर सरफेस ट्रेड्स जो कि ओवरऑल एक पर्सन के हल्के फुल्के इंटरेक्शन से यू कैन आइडेंटिफाई कि पर्सन इस तरीके के हैं। सरफेस ट्रेड्स एंड सोर्स ट्रेड्स। ओके, एंड इन्होंने इस तरीके से फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके टोटल 16 पर्सनालिटी ट्रेड्स भी दिए थे, जिनके की 5 ग्लोबल डायमेंशंस भी हैं। ओके, तो यहाँ सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि फैक्टर एनालिसिस यहाँ किस किसने करा है? तो याद रखिए कटेल ने करा है। ओके, और इन्होंने अपना 16 पीएफ टेस्ट दिया है। देन वी हैव ईपीक्यू। ईपीक्यू आपका आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन आया जहाँ पे आपके पास इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म और साइकोटिज्म ये स्केल्स हैं, और लाई स्केल भी है यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये सवाल आता है लाई स्केल कहाँ है कहाँ नहीं है, तो रिमेम्बर ईपीक्यू में है नहीं है। ओके, वैलिडिटी स्केल में यहाँ पे है। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे? इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन है, न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी है, और साइकोटिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। ये कुछ आपके डायमेंशंस है कहाँ पे? ईपीक्यू में। आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चन आया। ओके, एंड देन यू हैव नियोपीआई। बिग 5 पे बेस्ड है ये। तो नियोपीआई जो है आपका मैक्रे एंड कोस्टा का दिया हुआ है, जो कि आपके ओपननेस, कॉन्साइंशियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म इन डायमेंशंस को मेजर करता है, और इनके अंदर 6 फैसेट्स भी हैं। फैसेट टर्म को भी इन्होंने ही कॉइन करा था, मैक्रे एंड कोस्टा ने ही कॉइन करा है। तो टोटल हमारे पास कितने फैसेट स्केल्स हो गए? 5 इंटू 6 30 स्केल्स हो गए यहाँ पे प्रेजेंट। अब आप हो सकता है पूछो कि फैसेट्स हैं क्या? तो बेसिकली ये जो आपके एक एक डायमेंशंस हैं इनके अंदर 6 अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ लो जो कि इनको एक्सप्लेन कर रही हैं, तो वो रखे गए हैं। तो सबके ही 6 हैं, 6 फैसेट्स नाम दिया है जिन्हें। तो टोटल आपके पास 5
ये डायमेंशंस और सबके 6 फैसेट्स, टोटल 30 फैसेट स्केल्स होते हैं आपके पास। ओके, देन वी हैव ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका सबसे पुराना रोजाक इंगलॉक टेस्ट है। ये आजकल यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी पूछने लग गए हैं, अभी भी आया था आपका अरेंज करने के लिए। तो रोजाक आपका 1921 में आया है, हर्मन रोजाक ने इसको दिया। उनका पर्पस था बेसिकली देखना विजुअल प्रोसेस क्या आइडेंटिफाई कर सकता है, किसी की पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है। तो उन्होंने ये रोजाक इंगलॉक टेस्ट बनाया था, बहुत पुराना, सबसे पुराना प्रोजेक्टिव टेस्ट। एंड दिस वाज वेरी डिफरेंट एट दिस टाइम 1921 में, कुछ नया। तो ये बहुत पॉपुलर भी हुआ। हालांकि इस टेस्ट के बनाने के अराउंड 1 साल बाद ही रोजाक की डेथ हो गई। तो इस वजह से भी इस टेस्ट का बहुत मिसयूज भी हुआ, रिक्रूटमेंट एंड ऑल पर्पज से भी इसका इस्तेमाल करने जाने लगा, इवन दो ये उसके लिए बना भी नहीं था, बट होने लग गया। तो इसलिए इसकी रेपुटेशन भी थोड़ी सी बिगड़ी, बट अभी वापस से आप कह लो इट हैज बाउंस बैक और इसका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये है क्या, तो यहाँ पे आपके पास टोटल 10 इमेजेस होती हैं, 5 ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती हैं, 5 कलरफुल इमेजेस होती हैं। उन 5 कलरफुल इमेजेस में से आपकी अराउंड 2 ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड होती है और 3 प्रॉपर कलरफुल इमेजेस होती हैं। ये कलरफुल इमेजेस प्रेजेंट करी जाती हैं और नॉन कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस प्रेजेंट की जाती हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। और पार्टिसिपेंट्स को बताना होता है कि उनमें इस इमेज में क्या दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, तो इसमें हो सकता है किसी को एक मॉन्स्टर नजर आ रहा हो सकता है किसी को यहाँ पे 2 कैट्स नजर आ रही हो, एक बटरफ्लाई नजर आ रही हो, कुछ भी नजर आ सकता है, मे बी कहीं ह्यूमन दिख रहा हो। तो ये सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं। एंड कार्ड आप जैसे पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अगर आपको इसको ऐसे रखना है ऐसे रखना है, नो रूल्स फॉर दैट, जैसे देखना चाहो आप देखो। ओके, फिर मेजर करा जाता है इनको अलग अलग डायमेंशंस पे कि लोकेशन कितना, कहाँ पे जो हमारे रिस्पॉन्डेंट हैं उनको चीज दिखी, क्या वो व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट वाइट बैकग्राउंड का भी यूज हो रहा है या एक पर्टिकुलर आधा कार्ड यूज हो रहा है या पूरा कार्ड यूज कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या कलर पे ज्यादा फोकस है, फॉर्म पे ज्यादा फोकस है। कंटेंट क्या उनको कुछ मिस्टिकल कैरेक्टर दिख रहा है, कोई लेजेंड कैरेक्टर दिख रहा है, कुछ वैम्पायर टाइप दिख रहा है या एनिमल्स दिख रहे हैं या कुछ सेक्सुअल दिख रहा है या ह्यूमंस दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है। एंड पॉपुलैरिटी, क्या इनके रिस्पॉन्सेज बहुत कॉमन है, बाकी लोगों को भी ये दिखते हैं या फिर कुछ यूनिक इनको देखने को मिलता है। इसके अलावा कितना टाइम लगा एंड अदर चीजें भी रिकॉर्ड करी जाती हैं, जिनके बेसिस पे पर्सनालिटी असेसमेंट, थॉट डिसऑर्डर डिटेक्शन, ये सारी चीजें करी जाती हैं। तो इट्स अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, तो इसलिए यहाँ वैलिडिटी पे थोड़ा क्वेश्चन रहता है, बट ओवरऑल वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट। देन यू ऑल्सो हैव टीएटी, ये दिया है आपको हेनरी मुरे एंड क्रिस्टिना डी मॉर्गन ने। ये भी आपका लास्ट टू लास्ट यूजीसी नेट में पूछा गया था कि किसने दिया है। तो इट्स नॉट जस्ट एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, बट इवन आपके इन एग्जाम्स में यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी बहुत सवाल बन रहे हैं आपके टेस्ट से, इन टेस्ट से। तो टीएटी थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, इसमें क्या है, तो यहाँ पे टोटल 31 कार्ड्स होते हैं। सारे के सारे 31 कार्ड सबको नहीं दिए जाते, यूजुअली 10 से 12 कार्ड यूज होते हैं। तो आपके कुछ अराउंड 7 कार्ड्स हैं जो कि वुमेन के लिए हैं, 7 कार्ड्स मेन के लिए हैं, गर्ल है, बॉय है, एक एक कार्ड ईच सबके लिए है, कुछ कॉमन कार्ड है, एक ब्लैंक कार्ड है। इस तरीके से टोटल 31 कार्ड्स होते हैं। यूजुअली एक पर्सन पे अराउंड 12 कार्ड्स एडमिनिस्टर, 12 10 12 ऐसे एडमिनिस्टर करे जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, तो ये कार्ड्स आप देख सकते हो एक स्टोरी दिखा रहे हैं, वही स्टोरी पार्टिसिपेंट से पूछी जाती है कि आपको इस कार्ड में क्या दिख रहा है। कहानी की शुरुआत बताओ, आफ्टर ऑल कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, बिगनिंग बताओ, करंट सिचुएशन क्या है वो बताओ, कहानी की एंडिंग क्या होगी वो बताओ। ये सब पार्टिसिपेंट से पूछा जाता है। हीरो कौन है यहाँ पे, प्रेसेस क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, विलन क्या है, ये सारी चीजें आपसे आपकी स्टोरी पूरी पूछी जाती है, जिनसे कि आपके नीड्स को असेस करा जाता है। ओके, तो आपकी जो मैक्लेलन की थ्योरी भी है ना नीड की, वो भी यही इसी टीएटी हेनरी मुरे की थ्योरी से इंस्पायर्ड है। ओके, देन इसी का बच्चों का भी वर्जन है, चिल्ड्रन डे परसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन डे परसेप्शन टेस्ट भी है, जैसे टीएटी है वैसे ही बच्चों के लिए भी बनाया गया है चिल्ड्रन डे परसेप्शन टेस्ट। ओके, क्यूट सा कार्ड जो आप देख सकते हैं विद डॉगीज। देन वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो है ये सबसे पॉपुलरली यूज आपका सैक का होता है, सैक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। बाकी इसकी शुरुआत एबिंगहॉस एंड कार्ल यूंग से हुई है, वेरी पॉपुलर इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सेंटेंसेस होते हैं,
इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, आपको उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो ये सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट है। दिस इज अ सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक, जहाँ पे आधे अधूरे सेंटेंसेस हैं और आपको उनको कंप्लीट करना होता है, जिससे फिर फर्दर आपके इमोशंस की, आपकी पर्सनालिटी, इंटरपर्सनल रिलेशंस, इन चीजों को समझा जाता है, अदर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझा जाता है। देन हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, ये दिया है जॉन बक। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, तो ये क्या होता है, ये बच्चों के लिए है मेनली, जहाँ पे बोला जाता है हाउस, ट्री एंड पर्सन को ड्रॉ करने के लिए, जिससे कि फर्दर उनके इमोशंस, पर्सनालिटी को डिटेक्ट करा जाता है, एंड ये थोड़ा सा पोटेंशियली आइडेंटिफाई या इंडिकेट कर सकता है किसी और बिगर प्रॉब्लम की तरफ भी, कि दैट इज हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। इसी तरीके से आपका ड्रॉ मैन टेस्ट भी है, okay? Okay. देन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, फटाफट से ये भी कर लेते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आता है आपका बेंडर जेस्टोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, बेंडर विजुअल मोटर जेस्टोल टेस्ट। ये भी आपके क्लिनिकल के पेपर्स में तो आता ही है, साथ साथ आपके दिसंबर 2023 यूजीसी नेट में पूछा गया था कि बताओ इसमें कितने ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, तो वहां पे भी आप अगर साथ साथ उसकी भी टारगेट कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी आपको आ सकता है ये सवाल। तो बेंडर जेस्टोल टेस्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 9 अलग अलग ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं और आपको उनको एक ब्लैंक शीट पे बनाना होता है, मतलब इस तरीके के डिजाइन होंगे आपके पास, ज्योमेट्रिक डिजाइन, और आपको इनको ड्रॉ करना है। और आपका बेसिकली विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे टेस्ट हो रहा है कि आप कितने सही तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इंडिकेट्स कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ब्रेन डैमेज, ब्रेन इंजरी, इसकी तरफ इंडिकेशन कोई पोटेंशियली प्रेजेंट है, हमें पता चलता है। देन विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट, पॉइंट सॉर्टिंग टेस्ट, ये क्या है, तो अब कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट ये क्या है, तो अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग शेप्स के, कलर्स और नंबर्स के कार्ड्स होते हैं और आपको उनको सॉर्ट करना है, मतलब कोई स्क्वायर वाले कार्ड्स होंगे, कुछ रेड वाले होंगे, कुछ नंबर लिखा होगा और आपको उनको सॉर्ट करना है, और आप उनको सॉर्ट कर रहे होगे और आपको फीडबैक मिल रहा होगा कि आप सही सॉर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको इनको इनके नंबर के बेसिस पे करना है या इनके कलर के बेसिस पे करना है, ये आपको नहीं बताया जाएगा। शायद जैसे आपने कोई भी यूनो कार्ड ही देखा होगा, तो उसमें होता है ना, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग नंबर होता है, अलग अलग डिजाइन बना होता है, कोई आपका स्पेशल कार्ड होते हैं, कोई नंबर नॉर्मल होते हैं, +2 +4, तो वैसे ही उसी टाइप से हम समझो यहाँ पे भी कार्ड्स हैं जिसमें कि अलग अलग नंबर्स भी हैं, कलर भी है, शेप भी अलग अलग है। तो आपको जो है ये भी यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपको पेयर बनाने हैं, सॉर्ट करना है, और आप सॉर्ट कर रहे हो और आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने सही सॉर्ट करा कि नहीं। सपोज आप सॉर्ट कर रहे हो कलर के बेसिस पे और आप गलत कर रहे हो, तो आपको बोलेंगे नहीं गलत करा, फिर आप करोगे नंबर के बेसिस पे, आपको बताएंगे हाँ सही करा, तो आप आगे की कार्ड ऐसे नंबर के बेसिस पे सॉर्ट करते जाओगे। फिर आपको बोलेंगे एकदम से, अब वो जो क्राइटेरिया है सॉर्टिंग का वो बदल देंगे, पर आपको बताएंगे और आपको बोलेंगे अब आप गलत सॉर्ट कर रहे हो, तो आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा अब क्या चेंज हुआ, क्या क्या रूल बदला यहाँ पे, और उससे फिर आपको क्विकली अडेप्ट करना है, और अब जो भी क्राइटेरिया है सॉर्ट करने का, आप उसको उस हिसाब से सॉर्ट करोगे। तो यहाँ पे कितने अच्छे से आप अडेप्ट कर पा रहे हो, सॉर्ट कर पा रहे हो, और क्या स्पीड है आपकी, या कितनी कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर रहे हो, ये सारी चीजें मेजर करी जाती हैं, जो कि इंडिकेट कर सकती हैं एनी टाइप ऑफ डिसफंक्शन। ओके, देन स्ट्रूप टेस्ट। स्ट्रूप टेस्ट ऐसे तो मेनली आपका सिलेक्टिव अटेंशन का टेस्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास अलग अलग कलर्स, अलग अलग कलर में लिखी होती है, मतलब ऐसा हो सकता है ब्लू लिखा हो रेड कलर में, और फिर येलो लिखा हो ग्रीन कलर में, और आपको ये सब जो लिखा है उसको इग्नोर करके, ब्लू को और येलो को इग्नोर करके आपको सिर्फ ये कलर बताना है, मतलब रेड और ग्रीन बोलना है आपको, और ये आप ट्राई करके देखना, वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट। और यहाँ पे फिर आपकी सेलेक्टिव अटेंशन और आपकी ऑटोमेटिसिटी मेजर करी जाती है, और ये भी बहुत पॉपुलरली एज अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट भी यूज करा जाता है। ट्रेल मेकिंग टेस्ट। ट्रेल मेकिंग टेस्ट ये भी आपने मे बी बचपन में देखा हो, न्यूज़पेपर्स वगैरह में ऐसे आता था, ऐसा 1 2 3 4 5, और आप उसको कनेक्ट करते थे और एक इमेज बन के आ जाती थी, कभी एनिमल की, कभी फ्लावर की, न्यूज़पेपर्स वगैरह में या कलरिंग बुक्स आती थी, उनमें ये होता था। तो
उसी तरीके से आपका ट्रेड मेकिंग टेस्ट होता है TMT, जहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में आपको ऐसे ही नंबर दिए हैं और आपको सीरियली नंबर को कनेक्ट करना है और ऐसे इमेज आपकी बन जाएगी। और पार्ट बी में ऑल्टरनेट नंबर लेटर दोनों होते हैं, मतलब 1 होगा, फिर A होगा, 2 होगा, B होगा, 3 होगा, C होगा, 4 होगा, D होगा और आपको 1A, 2B, 3C, 4D ऐसे आपको कनेक्ट करने होंगे। तो ये 2 तरीके से आपका कंडक्ट कराया जाता है आपका ट्रेड मेकिंग टेस्ट। देन यू हैव डिजिट स्पैन टेस्ट। डिजिट स्पैन टेस्ट अभी हमने ऑलरेडी देख लिया, आपके भाटिया में भी है, WAIS में भी है, आपके वर्किंग मेमोरी का ये टेस्ट है। एंड PGI BDD, PGI आपका इंडियन टेस्ट ही है ये। संतोष वर्मा और प्रसाद ने इस टेस्ट को बनाया है। वेरी पॉपुलर न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंडियन टेस्ट, इंडियन बैटरी के। तो ये भी आपका न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी है, मेजर करने के लिए ब्रेन डिस्फंक्शन। बैटरी है मतलब कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेस्ट। क्या क्या आता है इसमें? उसमें नाहुर बेंजिन का टेस्ट आता है, बेंडर जेस्टॉल टेस्ट आता है, भाटिया शॉर्ट स्केल आती है, वर्बल एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल आता है और PGI का मेमोरी टेस्ट आता है। ये 5 सब टेस्ट हैं इनके, इनको भी आपको याद रखना है, क्लिनिकल के पेपर्स में काफी पूछे जाते हैं। एंड दैट इज इट। फटाफट से हमने कितने सारे टेस्ट कर लिए, बहुत सारे टेस्ट कर लिए। अब यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर इसका पार्ट 2 चाहिए हो, बिकॉज और भी टेस्ट है, टेस्ट की कमी है नहीं साइकोलॉजी में, तो उनका पार्ट 2 चाहिए हो ऐसे ही क्विक important points पता करने वाला क्लास, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। मिलते हैं फिर से, टेक केयर, बाय बाय एंड होप यू डिड एंजॉय द वीडियो। इफ यू डिड देन डू लीव अ थम्स अप एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आपके व्हाट्सएप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे बार बार रन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है। प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मैसेज। टेक केयर, बाय।